चालू कर। जोहार नेमरा में आपका स्वागत। आप देख सकते हैं ये पेट्रोवार है और पेट्रोवार का मुख्य मार्ग पूरा तरीके से बाधित कर दिया गया है। क्यों बाधित कर दिया गया है सबको पता है, क्योंकि कल जो बीसीसीएल के माध्यम से जो आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से सीआईएसएफ द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज के मौके पर एक आंदोलनकारी प्रेम महतो का मौके पर ही मौत हो चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है, पूरा बोकारो वासियों में आक्रोश है और जिनके कारण आज पूरा बोकारो बंद का आह्वान किया गया है। और आज बोकारो बंद का आह्वान करने के बाद आप देख सकते हैं चक्का पूरा तरीके से जाम हो चुका है। यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं जो रोड जाम किए हैं। भैया क्यों आप लोग जाम किए हैं रोड? जैसा कि सुने होंगे, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि कल जो अपेंडिक्स के छात्र के द्वारा बीएसएल प्रबंधक के मैंने गेट में धरना दिए थे शांतिपूर्ण, और उसके बदले में बीएसएल प्रबंधक अतिरिक्त पुलिस बुला के सीआईएसएफ के द्वारा एक अपेंडिक्स छात्र को निर्मम हत्या कर दिया जाता है। उसी के विरोध में आज पेटरवार तेनू चौक पूरी तरह से जाम है और पूरा बोकारो जिला जाम है। और हम लोग मांग करते हैं कि ये हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से और विस्थापित अपना हक अधिकार मांगने गए थे, ना कि किसी के मैंने ऐसे व्यवहार किया गया, लगता है कि कोई चोर आतंकवादी हो। लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक उसका हत्या कर दिया जाता है। उसी के विरोध में आज हम लोग जाम रखे हैं। देखिए सीआईएसएफ द्वारा जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया और जिसमें एक प्रेम गुप्ता आंदोलनकारी जिसको बोल सकते हैं आप, उनका हत्या हो गया है, उनका मौत हो चुका है मौके पर, जिसके कारण पूरे बोकारो वासियों में आक्रोश है और जिनके कारण आज बोकारो बंद का आह्वान किया गया है। आप सुन चुके हैं युवाओं का कहना है कि जिस प्रकार से विस्थापितों का रैयतों का मांग पूरा नहीं किया जाता तब तक बीसीसीएल को ठप किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीएल आप कभी भी कोई भी आपका झारखंड के कोई भी हिस्से में जिन प्रकार से रैयतों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आप जान सकते हैं कि आपके विस्थापित के कारण कोई भी कंपनी कोई भी प्लांट यहाँ पे बसता है, फल फूलता है, लेकिन कभी भी रैयतों को विस्थापितों को उसका हक और मुआवजा पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, जिनके कारण लगातार कई वर्षों से झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उभरता रहा है। लेकिन कल जब आंदोलन हो रहा था उस समय पे आप देख सकते थे कितना बर्बरता तरीके से वहां पे लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के दौरान एक आंदोलनकारी का मौत हो चुका है। 2 आंदोलनकारी का मौत हुआ है भैया। हाँ, एक उसका मतलब गंभीर था, उसके बाद उनका भी सुने मौत हो गया। और अब एक चेतावनी मैंने देना चाहते हैं बीएसएल प्रबंधक के द्वारा को कि अब लड़ाई आर पार की होगी। विस्थापित अब शांतिपूर्ण तरीका से बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं। धैर्य की परीक्षा अब ना ली जाए, नहीं तो अब बोकारो के पूरा विस्थापित पूरा झारखंडी जनमानस अब लड़ाई आर पार की होगी। अब बहुत शांतिपूर्ण तरीका से हो गया, उसके बदले में हमेशा अब झारखंडियों को मौत मिलता आया है। अब मौत नहीं होगी, अब लड़ाई आर पार की होगी बीएसएल के खिलाफ। देखिए आर पार के लोग आंदोलन में उतर चुके हैं, युवा आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हम यहाँ पे और भी युवाओं से जानते हैं क्या भैया ये आर पार की लड़ाई जो रहेगा इसमें क्या रहेगा विस्थापित और जो खटालों का, जिस प्रकार से कुछ बाहरी तत्व के लोग हैं जो मजबूती से विस्थापितों को दबाने का कोशिश करते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कि विस्थापित जो है वहाँ पे सिर्फ जमीन तो दे दिया उन लोग, लेकिन वहाँ पे जो निर्धारित हुआ था कि 75% इन लोगों को नियोजन देना है, लेकिन उन लोगों को 75% नियोजन नहीं मिलने के बाद उन लोग अपना अप्रेंटिस हुआ, उन लोग का कंपनी के द्वारा अप्रेंटिस होने के बाद उन लोगों को जब रोजगार मांगने के लिए गया तो कार्यालय के बाहर उन लोग एडीएम कार्यालय के बाहर उन लोग शांतिपूर्ण तरीके से उन लोग अपना धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ था। वहाँ पे बीएसएल प्रबंधक के लोग जो हैं उनको घटनास्थल पर उनको डंडा से फेंक करके उसको मौत का घाट उतार दिया और एक जो गंभीर व्यक्ति था उसका भी मतलब आज उसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से मतलब झारखंड का जो विस्थापित है, यहाँ का जो रैयत है, जमीन भी देगा, काम मांगने जाएगा तो उसके बदले में आप मौत दोगे क्या यही है? मतलब यही तरीका है? बताइए, यही तरीका है? आप यहाँ से जा करके लाखों करोड़ों अरबों रुपया का आप यहाँ से धंधा पानी करोगे और जा करके बाहर से आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से, वेंडर के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, उन लोगों को जाकर आप ठीका पट्टा दोगे कि आप जाओ वहाँ पे और लेबर वहाँ से बाहर से लाओ, बंगाल से लाओ, बिहार से लाओ, वैसे वैसे जगहों से ला करके लेबर यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखोगे। गाड़ी वहाँ पे डालना हो तो बाहर के वेंडर आकर के डालेगा, तो झारखंड के लोग कहाँ जाएगा बताइए?
जमीन भी आप ले लोगे, रोजगार भी आप नहीं दोगे। जब इन लोग रोजगार मांगने के लिए जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, तब डंडा लाठीचार्ज करके आप उसे मोड़ के घात उतार दोगे। क्या करेगा झारखंड के लोग? सरकार हम लोगों का भी, झारखंड की सरकार जो है झारखंड के ही सरकार है और यहाँ का बेटा झारखंड का बेटा का सरकार है। ये जो नेमरा का जो देख रहे हैं आपका न्यूज चैनल, इसी गांव के आपका हम लोगों का सरकार है, मुख्यमंत्री है। लेकिन इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेकर के इस तरह का जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो रोजगार सुनिश्चित करते हैं, सबसे पहले यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का पहले रोजगार आप सुनिश्चित करिए, फिर आप बाहर के लोगों को आप रोजगार सुनिश्चित करिएगा। यहाँ के लोग आपको कमीशन नहीं दे पाता है, इसके चलते आप यहाँ के लोग को रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार जो यहाँ का रेत और विस्थापित जो आंदोलन करता है, इन लोगों को आप नहीं करो, माफियाओं को जाके करो ना जी। आपके पास कितना बड़ा दिल है ना, इस चीज़ को हम लोग देखे हैं। प्रशासन को हम लोग पकड़ के ले जाते हैं हाथ में कि चलिए वहाँ पे देखिए किस तरह से तस्करी हो रहा है कोयला लोहा बालू का। आप वहाँ पे जा करके उस सबको मतलब वहाँ पे आप ये करिए, कितना आपके पास ताकत है ना, और प्रशासन के पास कितना गोली बारूद और ताकत है, आप वहाँ पे ताकत दिखाओ। वहाँ पे ताकत हम लोग नहीं दिखाता है। प्रशासन को हम लोग पकड़ के ले जाते हैं, फिर भी नहीं जाता, हम लोग रोड पे खड़ा रहता है, लेकिन लास्ट में वहाँ का ग्रामीण जा करके उस जगह को रेड करने का काम करता है। तो प्रशासन अपना काम करो और पब्लिक जो है उन लोग को आप रोजगार दो। और नहीं, अगर इस तरह से नहीं करने में आप सक्षम हैं और आप में उद्यमिता नहीं है, तो पब्लिक के पास है सारा कुछ क्षमता। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, इन लोग जानते हैं कि किस तरह से अगर शांतिपूर्ण तरीके से इनको रोजगार और जगह नहीं दिया जाएगा, तो इन लोग आक्रामक हो करके और आक्रोश व्यक्त करके अपना प्लांट में जा करके, फैक्ट्रीज में जा करके वहाँ पे हम लोग रोजगार खुद ले सकते हैं। वहाँ पे खुद हम लोग रोजगार ले सकते हैं। ऐसे ऐसे जो कंपनियां हैं, ऐसे कंपनियां यहाँ के स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए कि ऐसे स्थानीय युवाओं को अवसर मिले और मिल करके हम लोग अपना कंपनी चलाएं, रोजगार चलाएं और रोजगार में हम लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेने का काम करें। देखिए, झारखंड के युवा पूछता है कि कब तक यहाँ के युवा को मारता रहेगा कंपनी। जिस विस्थापितों के कारण आज कंपनी फल फूल रहा है, लाखों करोड़ों का टेंडर में काम कर रही है, बाहरी कुछ तत्व के लोग हैं जो वहाँ के माध्यम से, वो BCL के माध्यम से युवा कमा रहे हैं, बाहर के युवा। लेकिन यहाँ के युवाओं को सिर्फ मौत मिल रही है, जिनके कारण आज युवा आक्रोश में है, क्योंकि युवा जाग चुके हैं 24 साल के इस झारखंड में। और 24 साल के इन युवाओं में वो दम दिखा है। वो इनका कहना है कि लगातार कई दिनों से, कई सालों से यहाँ के जो प्रशासन है, शासन प्रशासन एक ही काम करती है कि बाहुबलियों के कारण दबाव में रहती है और आम जनता, नॉर्मल आदमी के साथ में लाठीचार्ज किया जाता है। कभी भी ताकत दिखाती है, कभी भी हक और अधिकार यहाँ के युवाओं के, यहाँ के जनमानस के लिए काम नहीं करती है यहाँ की सरकार, जिनके कारण आज युवाओं में आक्रोश है। और आज आपको दिख रहा है बोकारो बंद, इसी प्रकार से पूरा बोकारो बंद आपको नजर आएगा। आप जोड़े रहिए जोहार नेमरा के साथ में।